Good morning to all of you. So today we discuss about the grain size distribution curve and their relationship, and the useful parameter which is used in the grain size distribution, and distance and gradation of the particular soil. So this graph which is versus particle size distribution and particle size distribution in y axis, or x axis shows the size of the particles, or this is particle percentage finer. So this curve is presented the grain size distribution curve of a soil. So now we discuss the three important parameter which is used in this curve, is known as D60, D30 and D10. D60, D30 and D10. तो ये D60, D30, D10 क्या होते हैं? ये पैरामीटर होते हैं। D60 का मतलब होता है कि AC साइज D रिप्रेजेंट करता है साइज को, डायमीटर को, और 60 रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज फाइनर। तो 60% परसेंटेज फाइनर पे कौन सी आपकी साइज आ रही है वो आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ से निकालना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी एक्सिस है, जैसे सपोज ये वाई एक्सिस है परसेंटेज फाइनर वाली, और ये एक्स एक्सिस है। अब ये ग्राफ आपका इस तरह से कुछ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो स्केल है, आप लॉगरिथमिक स्केल ले लेंगे, ठीक है, और इसको लॉगरिथमिक स्केल को इस तरह से ड्रा करेंगे कि हायर पार्टिकल पहले आएंगे और लोअर पार्टिकल बाद में आएंगे। जनरली हम जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाते हैं तो उसमें आपके यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, इस तरह से रेंज बढ़ती है, ये भी 0 से इस तरह से बढ़ती है। तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है, या फिर इसको आप स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे लीनियर में, तो log 10 में, तो ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे वाई है और ये एक्स है, तो एक्स में इन्होंने यहाँ पे एक्स को ये इस तरह से बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कहीं 0 मानते हैं और इस तरह से इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। मतलब परसेंटेज फाइनर रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। आप कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, बस आपका एम ये है कि आपको 60% के रिस्पेक्ट में उस साइज़ को कैलकुलेट करना है या फिर नोट डाउन करना है। 30% फाइनर के रिस्पेक्ट में उस साइज़ को नोट करना है, 10 के रिस्पेक्ट में उस साइज़ को नोट करना। तो ये होता है D60, D10 और D30, ओके। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करा है कि पार्टिकल साइज आपने कैलकुलेट कर ली है, सबका ग्रेडेशन बना लिया। ये देखिए, ये ग्राफ है आपका, ठीक है, ये आपका एक्चुअल ग्राफ है। तो यहाँ पे सॉइल का कुछ क्लासिफिकेशन होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो A, B, C, D, E इस तरह से अलग अलग टाइप की यहाँ पे सॉइल है, ठीक है। और ये ग्राफ इन्होंने इस तरह से बनाया कि जो साइज़ है ये इस तरफ इंक्रीज़ हो रही है लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे डिक्रीज़ हो रही है। जनरली ये ग्राफ नॉर्मली हम जब यूज़ करते हैं तो हम इसका अपोजिट ग्राफ यूज़ करते हैं, जिसमें हम, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, हम पार्टिकल साइज हमेशा इस तरफ लेफ़्ट राइट में बढ़ती हुई जाएगी, या 0 से हम लेते। तो ये ग्राफ इस तरह से बनते, ये हुआ, ये हुआ। तो समझने का अंतर है, आप इस तरह से समझिए चाहे इस तरह से समझिए, दोनों का मीनिंग सेम है। बस आपको ये पता आना चाहिए कि ये सॉइल क्या है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, सपोज़ यहाँ पे कर्व ए है वेल ग्रेडेड, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये समझिए। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है कि ऐसी सॉइल जिसके सारे पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्म साइज के हैं, सॉरी, जिसके जो अलग अलग ग्रेडेड पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ग्रेडिंग की है, और उनका सबका मिक्सचर है उसमें, वेल ग्रेडेड। ग्रेडेड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हर साइज के पार्टिकल्स इसमें अवेलेबल है, यूनिफॉर्मली मिक्सड है ना।
अलग अलग साइज के पार्टिकल मिक्सड है, सॉरी, है ना, तो ये होता है वेल ग्रेडेड। सेकंड नंबर पे आपकी प्योरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स सॉइल। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर साइज की सॉइल है, जैसे मान लीजिए कि पूरी सॉइल में 75 माइक्रोन के ही पार्टिकल है ना, तो ये कहलाती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर प्योरली ग्रेडेड। प्योरली ग्रेडेड उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स नहीं है, इसीलिए इसको प्योरली का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वेल ग्रेडेड मतलब हर एक साइज के पार्टिकल है। फिर है प्योरली ग्रेडेड फाइन सॉइल। फाइन सॉइल मतलब 75 से नीचे वाली सॉइल। कोर्स सॉइल मतलब 75 से ऊपर वाली सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड का मतलब होता है जिसमें पर्टिकुलर ग्रेड की जो पार्टिकल्स है वो मिक्सड है। सपोज मान लीजिए आप 75 से लेके 4.75 mm तक की साइज के पार्टिकल्स को मिक्स करके एक यूनिफॉर्मली सॉइल बनाते हो। जब इसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपने क्या करा, यहाँ से 825 माइक्रोन से लेके 600 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स आपने मिक्स कर दिए उसमें से, मतलब हटा दिए और उस सॉइल को मिक्स कर दिया। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे, है ना, 425 से 600। तो ये जो रेंज हो गई यहाँ पे क्या हो गया, गैप ग्रेडेड हो गया। तो इसका कर्व कैसे बनेगा ये आपको देखना है अभी इसमें। और ये जो है वो भी आपका वेल ग्रेडेड है। तो वेल ग्रेडेड में भी कई तरह की सॉइल हो सकती है। तो अभी आप ग्राफ देखिए, जैसे ये ए ग्राफ है, ठीक है, तो ये वेल ग्रेडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये यूनिफॉर्मली जा रहा है, देखिए एकदम लीनियर कर्व में जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है हर एक साइज के इसमें पार्टिकल्स है। फिर आप देखेंगे सेकंड नंबर में प्योरली ग्रेडेड। तो प्योरली ग्रेडेड कैसे शो करता है, प्योरली ग्रेडेड कोर्स सॉइल। तो कोर्स सॉइल पे आप इंडिकेट करिए, देखिए यहाँ पे कोर्स कहाँ पर है, यहाँ पे आपकी साइज इंक्रीज़ हो रही है ना। सपोज ये कुछ साइज होगी तो यहाँ डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। तो जिधर इंक्रीजिंग साइज है तो ये आपकी कोर्स है, ठीक है। लगभग आप देख ले, नीचे देख भी सकते हैं कि ये 75 से ऊपर वाली है तो ये कोर्स है। अब प्योरली ग्रेडेड फाइन सॉइल, सी देखिए ये सी है। अब इसका मेन इंडिकेशन किधर है, पार्टिकल साइज प्योरली ग्रेडेड है, मतलब इसका जो ग्राफ होता है ना वो एकदम स्ट्रेट शेप में होता है। स्ट्रेट शेप का मतलब ये होता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब इसमें एक ही शेप के पार्टिकल्स, देखिए इसकी पार्टिकल साइज, इसकी जब आप देखेंगे तो परसेंटेज फाइनर में जो साइज होगी उसमें वेरिएशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी की तरह यदि आप वेल ग्रेडेड देखेंगे तो इसमें देखिए कितना वेरिएशन है, ये देखिए हर एक साइज के इसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये वेल ग्रेडेड और प्योरली ग्रेडेड, कोर्स और फाइन, ये आपको डिफरेंस पता लग गया। गैप ग्रेडेड देखिए, डी का है, डी आपकी ये डी देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस डी कर्व में तो ये जो पर्टिकुलर साइज है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन एकदम सिंपल सीधी लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये पार्टिकल जो भी थे ये यहाँ पे मिसिंग है ना। ये वाली जो रेंज है इतने इतने सेक्शन में ये मिक्स्ड है, ये इसमें नहीं है, ये गैप है इनकी, ठीक है। तो ये भी आपकी वेल ग्रेडेड है। तो ये ग्राफ कई बार पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ से आप बताइए कि ये सॉइल कौन सी है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि वेल ग्रेडेड क्या होती है, प्योरली ग्रेडेड क्या होती है, कोर्स फाइन सॉइल क्या है, गैप ग्रेडेड क्या है। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपको आइडिया होना चाहिए। इसको आप यदि उस वे में बनाए, यदि ये ग्राफ जिस वे में मैं आपको बता रहा था अभी, तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ परसेंटेज फाइनर है। अब सपोज आपको वेल ग्रेडेड बनाना है तो वेल ग्रेडेड यहाँ पे 0 से चालू हुआ है ना, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ये भी इधर इंक्रीज हो रहा है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे 75 है माइक्रोन है और यहाँ 4.75 है और ये इस तरह से और आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ कहीं यूँ चलेगा, वेल ग्रेडेड में ये यूँ जाएगा, ठीक है, हर एक साइज के पार्टिकल्स इसमें। तो ये हो गया वेल ग्रेडेड। अब वेल ग्रेडेड के बाद में मान लीजिए आपका सेकंड नंबर पे प्योरली ग्रेडेड आया। तो प्योरली ग्रेडेड का मतलब क्या है कि किसी भी एक साइज, अब प्योरली ग्रेडेड कोर्स सॉइल की बात करें तो कोर्स कहाँ पे, ये यहाँ पे कोर्स है, तो यहाँ से ये चालू हुआ बी। अब मैंने कहा फाइन सॉइल तो ये यहीं कहीं से कहीं हो जाएगा सी। फिर आया गैप ग्रेडेड। तो गैप ग्रेडेड मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स है, फिर गैप है और फिर ये साइज है, तो ये हो गया आपका डी।
ठीक है, ये क्लियर है आपको ग्राफ सारे? तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। D60 D10 आपने देख ही लिया है, ये मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो अब आपका इसमें इसका यूज़ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए इनके। दो आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, एक है CU, एक है CC। CU का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, CC का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो CU होता है D60/D10, CC होता है D²30 मतलब D30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। इसका मतलब समझ गए आप। आपको D60, D30 और D10 निकालना और यहाँ से आप CU CC को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो आपको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है, वहाँ से D60 मतलब जिस डायमीटर साइज पे आपका 60% पार्टिकल्स फाइनर है वो निकालना, D10 निकालना, D30 निकालना। CU CC आपने निकाल लिया। अब देखिए नाम में आपको समझ में आ रहा है यूनिफॉर्मिलिटी कोफिशिएंट और कर्वेचर कोफिशिएंट। कर्वेचर मतलब आपका कर्व किस तरह से बन रहा है उसके कर्वेचर पर डिपेंड करेगा, उसका कोफिशिएंट है ये। और यूनिफॉर्मिलिटी कोफिशिएंट मतलब आपके ग्रेन साइज यूनिफॉर्म है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ आप नोट करिएगा। सॉरी। CU = 1 फॉर द सॉइल इज परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, कर्व विल बी वर्टिकल। जैसा मैंने आपको बताया है कि यदि आपके CU की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी की वैल्यू 1 होगी तो सॉइल आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगी या प्योरली ग्रेडेड होगी, है ना। यूनिफॉर्म या प्योर ग्रेडेड मतलब इसमें एक ही ग्रेड के पार्टिकल्स होंगे, यूनिफॉर्म साइज की सॉइल होगी। ठीक है, तो कर्व आपका ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा। ठीक है, वर्टिकल कैसे होगा ये मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ। इस तरह से कर्व होगा। ठीक है, तो CU की वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगा, D60 और D10 ऑलमोस्ट ये इक्विवेलेंट होंगे। D60 = D10 होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो यदि CU कभी एग्जाम में आया और कहा गया कि CU की वैल्यू 1 है तो कौन सी सॉइल है, तो आपको पता होना चाहिए ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। अब ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है। इससे आपको कोर्स फाइन का पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ये पता लग जाएगा कि सॉइल आपकी यूनिफॉर्मली है। अब CU इज़ ग्रेटर देन 4 तो यहाँ पे वेल ग्रेडेड सॉइल है, और CU इज़ ग्रेटर देन 6 तो वेल ग्रेडेड सैंड है। अब ग्रेवल और सैंड में क्या अंतर है ये भी मैं बता चुका हूँ। सैंड की साइज होती है, केवल साइज का अंतर है, 75 माइक्रोन से लेके आपका 4.75 mm तक की जो सॉइल होती है ये आपकी कहलाती है सैंड, और 4.75 से लेके 20 mm तक की जो सॉइल है ये कहलाती है आपकी ग्रेवल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे CC की कुछ रेंज है। यदि CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो CC जो है वो आपका क्या है, वेल ग्रेडेड सॉइल है। ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की कोई बात नहीं हो रही, वेल ग्रेडेड सॉइल की यहाँ पे बात हुई है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए इसकी कोई रेंज नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए वेल ग्रेडेड सैंड के लिए क्या हो गया, CU इज़ ग्रेटर देन 6, CC इज़ 1 to 3। वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स के लिए CU इज़ ग्रेटर देन 4, 1 to 3। लार्जर द वैल्यू ऑफ CU लार्जर द रेंज ऑफ पार्टिकल्स इन CC। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि CU की वैल्यू ज़्यादा होगी, CU की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेंज ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो अब ये कैसे होगा, CU = क्या था 60/10, D60/D10। D60 का मतलब क्या है, ऐसे साइज जिस पर पार्टिकल साइज ज़्यादा हो, मतलब ऐसी। और ये में हम देख भी चुके हैं कि D60 इज़ हायर देन D30 देन D10। ठीक है, तो पार्टिकल D60 पे जो ज़्यादा होगा मतलब जिस पे 60% फाइनर होगा वो आपको पार्टिकल की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा तो ऑब्वियसली D60 की वैल्यू हमेशा ये ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, और D30 और D10 तो D60 ग्रेटर देन होगा, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो D60 मतलब ऐसी पार्टिकल, तो यदि ये CU ज़्यादा है मतलब D60 ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि जो रेंज ऑफ पार्टिकल्स है वो ज़्यादा होगी। मतलब वहाँ पे हर एक रेंज के पार्टिकल होंगे, जितना ज़्यादा CU उतना ज़्यादा D60 है, मतलब 60% पार्टिकल साइज ज़्यादा है।
लाइक मान लीजिए कि 10 पे तो आ रहा है आपका 75 माइक्रोन और 60 आपका आ रहा है लगभग 20 mm। तो ज़्यादा पार्टिकल साइज़ की रेंज है, जितनी D60 की वैल्यू ज़्यादा है उतनी ही उसकी पार्टिकल रेंज भी ज़्यादा होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आपका एक ब्रीफ में हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम एक छोटे से क्वेश्चन पे, इसको आप देख लीजिए किस तरह से एक ग्राफ बनाएं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कैसे सेडिमेंट एनालिसिस किया जाता है। देखिए, ये कोई सॉइल है, इसको मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ, इसको आप देखिएगा। ये ऊपर आपको कोई ISU दिख रही है इस रेंज पे 10, 20, 4.75, 10.6, 425, 212, 75 ISU है। टोटल इसने सैंपल लिया 900 ग्राम का और इतनी सॉइल यहाँ पे रिटेन्ड हुई है, आपको रिटेन्ड सॉइल मिल गई है। ठीक है, तो आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के CU/CC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, ये आपका मास रिटेन है, कितना मास रिटेन है ये गिवन है। अब सेकंड स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज पे तो आपने CU ले ली, फिर मास रिटेन ले लिया, फिर आता आपका यहाँ पे परसेंटेज रिटेन। तो आपने क्या करा, टोटल आपने लिया था 900 ग्राम, तो 900 ग्राम को इस पर्टिकुलर सेकंड कॉलम से आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे और 100 कर देंगे। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में कितना आ गया परसेंटेज रिटेन। अब कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन आपको निकालना है, तो 3.98 इनको जोड़ते जाइए, बढ़ाते जाइए, जोड़ते जाइए, तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। और उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 100 आ गया एग्जैक्ट, मतलब इसमें कोई एरर नहीं। जनरली ये 99 के समथिंग आता है, 1-2% इसमें एरर हो जाती है। तो टोटल वेट यहाँ पे इन्होंने देखा 900 ग्राम है और ये परसेंटेज रिटेन हो गया। अब परसेंटेज फाइनल क्या होता है, 100 माइनस कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन, तो यहाँ पे आपने परसेंटेज रिटेन माइनस कर दिया, तो यहाँ पे परसेंटेज फाइनल आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे पेन का आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको 75 माइक्रोन तक निकालना और पेन में आप रिटर्न वेट करके देख लेंगे। ठीक है, आपने ये सारा निकाल लिया। अब बस आपको ग्राफ बनाना। ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्या है आपका CU साइज और लास्ट कॉलम है परसेंटेज फाइनल। तो परसेंटेज फाइनल हमेशा X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे रहता है और साइज हमेशा X एक्सिस पे रहेगी, और ये हम बढ़ते हुए क्रम में बनाएंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, हम हमेशा बढ़ते हुए क्रम में इसको आइडियली यूज़ करेंगे। तो देखिए अब इसने किस तरह से करा इसको, इसने भी इसको बढ़ते हुए क्रम में बनाया है, 0 से चालू हुआ है लॉगरिथमिक स्केल में। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि D60, D30 और D10 आपको कैलकुलेट करना है, तो आप 60 के रिस्पेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे ये 60 के रिस्पेक्ट में गए और यहाँ पे आपने ये साइज़ यहाँ पे नोट कर ली, तो ये साइज़ आ रही है लगभग 1.55 mm। फिर आप D30 के रिस्पेक्ट में गए और इसको नोट कर लिया, और फिर D10 के रिस्पेक्ट में गए और नोट कर लिया। यहाँ से देखिए D60 इज़ ग्रेटर देन D30 देन D10। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे आपको, ये भी कई बार पूछ ली जाती छोटी छोटी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको CU निकालना, CC निकालना, तो CU आ गया 1.55 डिवाइडेड बाई 0.115, तो ये कितना हो गया। बस आपको जस्ट उसकी साइज़ लिखनी है, उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको कन्वर्जन ध्यान रखिएगा कि जो आपका 1 माइक्रोन होता है, माइक्रोन, 1 मिनट, 1 माइक्रोन है, सॉरी 1 मिनट, जो 1 mm है, ठीक है, वो 100 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइज है ना, ये आपकी 1 mm है, ये आपकी 0.1 mm, 1 mm, 0.1 mm, 0.001 mm। तो इसको 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 mm तो आपका हो गया 1000 माइक्रोन, सॉरी 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन। तो ये आपका 100 माइक्रोन हो गया, ये 1000 माइक्रोन हो गया। ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा, और ये आपका 10 माइक्रोन हो गया। ठीक है, ये कन्वर्जन ध्यान रखना। तो ये जो 0.115 है, तो इसको मैं 115 माइक्रोन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कन्वर्जन में तो 115 माइक्रोन को मैंने कन्वर्ट करा तो 0.115 mm यहाँ पे आ गया। बस इसको मैंने पुट कर दिया, D60 का होल स्क्वायर D60 × 10। अब यहाँ पे मुझे देख के बताइए ये सॉइल कौन सी होगी।
क्योंकि हमें फिर से दोहराना होगा कि D60 Cu और Cc, ठीक है। तो Cu की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 4a और ग्रेटर देन 6 है और ये 1 2 3 होता है, ठीक है, सॉरी 1 2 3, तो ये होती है आपकी क्या होती है, ग्रेवल्स, ठीक है। देखिए फिर से आपको कन्वर्जन में वो दिखाता हूँ लिस्ट। यहाँ से हम क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं कि 60 सैंड के लिए 6 और 4 के लिए ग्रेवल और 1 2 3 के बीच में है तो Cc, तो Cc की वैल्यू तो हमेशा 1 2 3 के बीच में ही रहनी है, उससे हम कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, बस ये पता लग जाता है कि वेल ग्रेडेड सॉइल है। तो ये प्योरली ग्रेडेड तो है नहीं, चूँकि Cu की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये 13.48 है, मतलब ग्रेटर देन 6 है, तो इसका मतलब ये है प्योरली ग्रेडेड सैंड होने की चांस है। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 4.75 आपका लगभग यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा आपका 4.75, तो यहाँ तक आते आते लगभग ये कहीं 70% के आसपास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो और मेजर डिस्ट्रीब्यूशन इसका 100 माइक्रोन से ऊपर है, ठीक है। लगभग इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो सैंड साइज में इसका लगभग 50% से ज़्यादा है, तो ये क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड की कैटेगरी में, ठीक है। ऐसे भी आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। चलिए ओके, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आगे फिर हम इसका सेडिमेंट एनालिसिस, डेट विंड हाइड्रोमीटर वगैरह जो रिमेनिंग मेथड्स है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।